हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम तत्सम एवं तद्भव के एमसीक्यूज करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर दें। तो मक्खी का तत्सम रूप जो है वो डी है, मक्षिका। ये भी मक्षिका लिखा है लेकिन ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा मक्षिका। सेकंड क्वेश्चन है, हल्दी का तत्सम रूप क्या है? हल्दी का तत्सम रूप क्या है? तो हल्दी का तत्सम रूप ए हरिद्रिका, बी हरिद्रा, सी हरिद्रा, डी हलिद्रा। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा सी। इसमें और बी और सी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ये वाला राइट होगा, ये वाला नहीं। ठीक है। हुलास का थर्ड क्वेश्चन देखिए, हुलास का तत्सम रूप क्या है? हुलास का तत्सम रूप क्या है? हुलास का तत्सम रूप है ए हिलास, बी विलास, सी हास्य, डी उल्लास। तो इसका हुलास का तत्सम रूप हो जाएगा डी उल्लास। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है, हुलास का उल्लास। नारियल, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारियल का तत्सम रूप क्या? ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए होगा, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ, चाहे हो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी या यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए होगा वीडियो। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारिकेल, बी नारिकेली, सी नारिकेल या डी नारिकेला। तो नारियल शब्द का तत्सम रूप जो है वो होगा नारिकेल। ए इसका राइट आंसर है, नारिकेल होगा। ये और ये सेम ही है पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये नारी लिखा है, ये यहाँ पे नारी लिखा हुआ है, तो ध्यान देना है इस बात का। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री का तत्सम रूप क्या है? ए मुद्री, बी मुंद्री, सी मुद्रिका, डी मुद्रिका। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्रिका। मुद्री क्या है? तद्भव रूप है, इसका तत्सम है मुद्रिका। देवर का तत्सम रूप क्या है? देवर का तत्सम रूप क्या है? द्विवर, द्वितीयवर, दुभर या दुर्भर, दुर्बह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवर का तत्सम रूप पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवर, देवर का द्विवर। ए इसका राइट आंसर है। अब पूछा है पलंग का तत्सम रूप क्या है? पलंग का तत्सम रूप क्या है? ए पलंगा, बी प्लवंग, सी पर्यंक, डी पटल। आंसर करें अपना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पर्यंक। पलंग का तत्सम रूप होता है पर्यंक। आगे देखें, अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अखरोट का तत्सम रूप क्या है? ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। तो ए अक्षवाट, बी अछोट, सी अचरोट या डी असरोट। तो सही आंसर करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अछोट। तो अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? अछोट। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, ज्यादातर हमने क्वेश्चन में ये देखा है कि जहाँ पर खा होता है, जैसे तद्भव है उसमें खा है, तो उसकी जगह पे छा जरूर आता है। तो ये भी एक पहचान का तरीका है, सब में नहीं होता है लेकिन ये अधिकतर होता है। तो यहाँ पे अखा है तो यहाँ पे छा, अछोट हो गया। ठीक है, जैसे खीर है तो खीर का क्या हो जाता है? क्षीर हो जाता है तत्सम रूप। तो ऐसे ही खेत का क्षेत्र हो जाता है, ऐसे ही ये डिफरेंस हमने देखा है। तो इनमें से तत्सम रूप शब्द बताना है। इस क्वेश्चन में क्या है, इनमें सब में तत्सम रूप क्या है ये पहचान करनी है। ए इसमें भैंस है, बी 12, सी सच, डी पद। तो इसमें से तत्सम रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पद। पद क्या है? तत्सम रूप है। इसका तद्भव क्या होता है? पैर। इसका तद्भव होता है पैर, पैर का तत्सम पद होता है। भैंस की बात करें तो भैंस क्या है? तद्भव है, जिसका ये यहाँ पे हमने देखो लिखा है। भैंस क्या है? तद्भव है, जिसका तत्सम होता है महिषी। अगर भैंसा की पूछी जाए, भैंसा का तत्सम क्या होता है? तो भैंसा का होता है महिष और भैंस का महिषी। 12 की बात करें तो 12 का होता है तत्सम द्वादश। और सच की बात करें तो सच की होता है
तत्सम सत्य। पैर का हमने आपको बता दिया है, पद का पैर होता है इसका तद्भव। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? ए अग्नि, सी घट, बी घोटक, डी मोती। तो इसका कौन सा तत्सम नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मोती, जो कि एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है मुक्ता। तो यहाँ पे देखिए हमने नीचे लिखा हुआ है। तो अग्नि क्या हो गया? अग्नि का तद्भव आग होता है। घोटक का तद्भव घोड़ा, ये पूछा है। और घट का घड़ा होता है तद्भव, मुक्ता का मोती। तो मोती क्या यहाँ पे तद्भव है ये, बाकी सभी क्या है तत्सम है। ठीक है, आगे चलते हैं। धरित्री का तद्भव क्या है? यहाँ पे आप तद्भव पूछा है, तो धरित्री का तद्भव क्या होता है? ए धारिती, बी धरती, सी धरिता, डी धरित्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धरिती। तो धरित्री का तद्भव होता है धरती। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्मेघ किस प्रकार का शब्द है? उन्मेघ किस प्रकार का शब्द है? ए आगत, बी तद्भव, सी तत्सम, डी देशज। तो उन्मेघ किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेघ जो है वो एक तद्भव शब्द है। ठीक है, उन्मेघ एक तद्भव शब्द है। आगे चलते हैं। श्रमश्रु शब्द का तद्भव रूप बताइए। श्रमश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ए पूंछ, बी अश्रु, सी आंसू, डी ससुर। तो श्रमश्रु का जो तद्भव रूप होता है वो होता है ए। इसका राइट आंसर है पूंछ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमने, श्रमश्रु का तद्भव पूंछ होता है और अश्रु का तद्भव होता है आंसू। ये देखो अश्रु का होता है ये आंसू, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और डी की बात करें तो ससुर का जो स्वसुर इस तरीके से लिखा जाएगा, ये हो गया स्वसुर का ससुर होता है। तो स्वसुर हुआ, जो ये वाला स्वसुर है वो तत्सम है और ये है तद्भव। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था समश्रु शब्द का तद्भव पूछा है, तो ये हो गया पूंछ। पूंछ एक तद्भव है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो ए तत्सम है, बी तद्भव, सी देशज, डी शंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक जो है वो तत्सम रूप है। ठीक है, चौकी का तत्सम क्या है? चौकी का तत्सम शब्द क्या है? चौकी क्या है? तद्भव है। तो चौकी का हमें तत्सम बताना। ए चौपाया, बी चतुष्पद, सी चतुष्पादिका, डी चतुष्कोण। चौकी मतलब जिस पर हम बैठते हैं, चौकी बोला जाता है इसको, जिस पर बैठा जाता है। छोटा सा होता है, जिसे हम कभी अपने पुराने वाले से किसी घर में उसे पटा भी बोलते हैं। छोटा सा होता है, टेबल के जैसा ही दिखता है वो, 4 पैर होते हैं उसके ऐसे। तो यहाँ पे देखिए चतुष्पद, तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी चतुष्पादिका। तो चतुष्पद जो है यहाँ पे पूछा था चौपाया, तो चौपाया क्या एक तद्भव है, तो इसका क्या होगा चतुष्पद। तो चतुष्पद क्या हो गया तत्सम रूप है, चौपाया तद्भव। ये इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया है। और अब बात करें चतुष्कोण की, तो चतुष्कोण जो है एक तत्सम है और इसका तद्भव होगा चौकोर। चतुष्पादिका का हमने बता दिया आपको, चौकी होता है तद्भव। ठीक है, थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली का तत्सम रूप क्या है? ए स्थाली, बी थालिका, सी थ्याली, डी थाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थाली। ए इसका राइट आंसर है। स्थाली को क्या बोला? तो अब हम इसमें थोड़ा तद्भव और तत्सम भी कुछ देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आएंगे। तो देखते हैं क्या है। अंधेरा, अंधेरा क्या है तद्भव है, तो इसका तत्सम हो जाता है अंधकार। घोड़ा का घोटक, चांद का चंद्र, व्याह का विवाह, फुर्ती का स्फूर्ति। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे, तो वही करवा रहे हैं हम आपको। और जितने भी वीडियोस जो MCQs दिए जाएंगे उन सभी में लास्ट में हम थोड़े बहुत ये तत्सम और तद्भव रिवाइज करवाते रहेंगे आपको। वैसे हमने इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है तत्सम एवं तद्भव का, फिर भी ये रिवाइज के लिए है। MCQs के साथ रिवाइज हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फुर्ती का क्या होगा? फुर्ती का होगा स्फूर्ति। गेहूं का गोधूम, मुँह का मुख, आंसू का अश्रु जो कि आज पूछा गया था, अंधेरा का अंधकार, मेह का मेघ, भौरा का भ्रमर,
भौरा भौरा का भ्रमर, जेठ का ज्येष्ठ होता है, कंधा का स्कंद, कुत्ता या इसको कुकरा भी बोलते हैं, कुक्कर हुआ इसका कुक्कुर, खीर का क्षीर। अभी हमने आपको बताया था कि जहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे जहाँ पर खा लिखा हुआ तद्भव में तो उसका तत्सम हमेशा ये जरूर आता है अच्छा। तो यहाँ पे देखिए खीर का क्षीर, मोर का मयूर, सफेद का श्वेत, भौजाई का भ्रात जाया यानी कि भाई की पत्नी, भौजाई काम का कर्म, कान्हा का कृष्ण, काज का कार्य। ये साइड के जो है वो ये तद्भव है, ये तत्सम है, ठीक है। तो अक्षर का अक्षर होता है। और एक बात याद रखिए जहाँ पर ये ऐसा लिखा हो वहां पर भी छा आता है, ठीक है। तत्सम में छा आएगा, अगर ये लिखा है तो ये जरूर आता है। उबटन का उद्वर्तन, केला का कदली, असीनक का ये पूछा गया है कई बार, ये असीनक का पृष्विन, कपास का करपास, कपास का क्या होता है करपास, ओछा का उपाध्याय, ओछा का उपाध्याय। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।